हिंदुस्तान की राजनीति का मेन सियासी अखाड़ा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और पिछले कुछ दिनों से इस राजनीतिक सियासी अखाड़े में काफ़ी कुछ उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस दल के नेता उस दल में जा रहे हैं और उस दल के नेता इस दल में आ रहे हैं और यह सब कुछ हो रहा है महज टिकट के लिए। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज के सिसवा विधानसभा की, जहां से बीएसपी ने श्रवण पटेल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे पटेल जी कि किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जो मुल्क के मालिक मेरी बातों को सुन रहे हैं, सिसवा विधानसभा की महान जनता को मैं नए वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। 2022 विधानसभा का आम चुनाव चल रहा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने 317 सिसवा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी 2007 से मैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम विभिन्न पदों पर मैंने रह के काम किया है और बहन जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे के 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें सिसवा में भेजा है। जो हमारे अहम मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, वो मुद्दा क्या है, आपने मुझसे प्रश्न करना चाहा है। उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिसवा की महान जनता को ये बताना चाहूँगा कि सिसवा की जो समस्याएं हैं, सिसवा विधानसभा की जो समस्याएं हैं, वो देश की आज़ादी के बाद अब तक तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से वहाँ की जनता रूबरू जूझ रही है। उन समस्याओं में पहली समस्या आपको मैं बता दूं, चूँकि सिसवा जो क्षेत्र है वो गन्ने का क्षेत्र है। वहाँ पे दो शुगर मिलें चलती हैं, लेकिन एक जो गड़ौरा का शुगर मिल है, उस शुगर मिल को कभी बंद किया जाता है और कभी अपने हित में चलवाया जाता है। और ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके इशारे पर यह काम होता है, जिसका दुष्परिणाम वहाँ की गरीब और भोली भाली जो किसान हमारे हैं उनको भुगतना पड़ता है। 20 करोड़ रुपए गन्ना मिल का किसानों का बकाया है। अभी खेत में गन्ने पड़े हुए हैं और वो गन्ने किसानों के गिर नहीं पाए। अगर वो किसानों का गन्ना गिर गया होता तो मुझे लगता है कि वहाँ के किसान पुनः अपना एक गेहूं की फसल बो लिए होते, जिससे उनको आय में उनके वृद्धि हुई होती। पहली समस्या तो ये है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो ये वर्तमान सरकार है, वह है इस पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के हक हकूक़ को छीनने का काम किया है। नौकरी में जो आरक्षण था, उस आरक्षण को यह सरकार ख़त्म कर दी है। और नौकरी में आरक्षण ही नहीं, जो सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं को बेच के गरीब गुरबे के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए, उनकी नौकरी छीनने का काम इन लोगों ने किया है। जब सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहेंगे तो गरीब सवर्ण जो बच्चा है, जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत जिनको भी आरक्षण मिल गया है, जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो बच्चे नौकरी पाएंगे कहाँ से? सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात अपने माध्यम से, पार्टी के माध्यम से सदन में भी उठवाया। और उसके विरुद्ध जो विकास का मुद्दा है। एक पटेल जी, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आखिर आप जनता के लिए इस विधानसभा में क्या कुछ विशेष चाहते हैं जिसके लिए आपको जनता वोट करे? जी बिल्कुल भाई साहब, मैं इस मुद्दे पर आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी 2007 से 12 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो महाराजगंज जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रास्नातक महाविद्यालय बनवाया गया। हमारी सरकार ज्यों ही बनेगी त्यों ही सिसवा विधानसभा में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और उसके साथ साथ तमाम टेक्निकल कॉलेज की स्थापना कराऊंगा, जिससे वहाँ की जनता वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के प्रश्न करना सीख जाएं। जैसे मेरे जैसा भी नेता अगर वहाँ जाता है, चुनाव जीतता है, तो बच्चे कॉलर पकड़ के कह सकें या आपने यह वादा किया था, उनको
कम से कम प्रश्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, उससे उनको महरूम रखा गया है। सिसवा विधानसभा के गरीब गरुआ जनता को महरूम रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, सोहगी बर्मा एक क्षेत्र है वहाँ पर। सोहगी बर्मा तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है। मेरी सरकार जो ही बनती है तो जैसे बेलवा घाट का पुल बनवाया गया था, बड़ा से बड़ा पुल बनवा के सोहगी बर्मा को तहसील मुख्यालय से जुड़वाने का काम किया जाएगा। जो ही हमारी सरकार बनती है और यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो जो निचलौल का डिपो था, जिस डिपो को हटा के महाराजगंज डिपो कर दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन सिसवा का निचलौल का डिपो पुनः हम चलाने का प्रयत्न करेंगे और करा के ही छोड़ेंगे। यदि आपको जनता चुन लेती है, आप वहाँ के विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी किस काम के लिए होगी? सबसे पहली प्राथमिकता, अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता किसानों के हित में, जो गन्ना किसान हैं उनके हित में जो कदम उठा सकता हूँ, पहली प्राथमिकता उनके हित में ये करूँगा। दूसरा, उच्च शिक्षा के संदर्भ में वहाँ पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और ITI जैसे जो रोजगार परक शिक्षाएं हैं उसको देने के लिए वहाँ कॉलेज खुलवाना है, जिससे लोगों को, बच्चों के अंदर ज्ञान प्राप्त हो और वो ठगे ना जाएं, जैसे 70 सालों से वहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। तो यह थे हमारे बीच श्रवण पटेल जी, हमसे बात कर रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे और उनके हक और हुकूक की बात करेंगे। कैमरामैन सलमान अशरफ के साथ गुलाम गौस, महाराजगंज, गुलिस्तान न्यूज़।